हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रीति गुप्ता। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th की इंग्लिश का लेसन नंबर 6, जिसका नाम है अ गुड सिटीजन, यानी कि एक अच्छा नागरिक। तो बच्चों, इस चैप्टर में हम एक अच्छे नागरिक के बारे में पढ़ेंगे कि हम एक अच्छे नागरिक के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो चलो हम चैप्टर को रीड करते हैं। रचना's अंकल एंड आंट लिव्ड इन मैसूर। रचना, इस चैप्टर में एक लड़की है जिसका नाम रचना है। तो रचना के अंकल एंड आंट, चाचा और चाची, लिव्ड रहते थे। कहाँ रहते थे? इन मैसूर। रचना के चाचा और चाची मैसूर में रहते थे। रचना एंड हर पेरेंट्स हैड गॉन टू मैसूर टू स्पेंड देयर वेकेशन विद देम। रचना और हर पेरेंट्स, उसके माता पिता। पेरेंट्स का मतलब क्या होता है? माता पिता। रचना और उसके माता पिता हैड गॉन टू मैसूर, मैसूर गए। टू स्पेंड देयर वेकेशन, स्पेंड बिताने के लिए, देयर वेकेशन अपनी छुट्टियां, विद देम उनके साथ। तो रचना और उसके माता पिता अपनी छुट्टियां बिताने के लिए उनके साथ गए, उनके साथ अपनी छुट्टियां बिताने के लिए मैसूर गए। They were all excited as they were going to visit the वृंदावन गार्डन। They were all excited, वे सभी excited, उत्साहित थे। क्यों थे? As they were going to visit the वृंदावन गार्डन, क्योंकि वे वृंदावन गार्डन या उद्यान जा रहे थे। वो क्यों उत्साहित थे? क्योंकि वे सभी वृंदावन उद्यान जा रहे थे। On the way, her aunt told them that about 2 million tourists visit the Vrindavan garden every year. On the way, रास्ते में, her aunt, उसकी चाची ने, told them, उनको बताया, that की about, लगभग 20 लाख यात्री वृंदावन गार्डन को या वृंदावन उद्यान को देखने हर साल आते हैं। तो रास्ते में उसकी चाची ने उन्हें बताया कि हर साल लगभग 20 लाख यात्री वृंदावन उद्यान देखने आते हैं। रचना सेड, रचना ने कहा, आंट इट इज गोइंग टू बी फन। एज दे एंटर्ड द गार्डन, रचना एक्सक्लेम्ड, wow, what beautiful flowers and fountains are these. I must make a bouquet for myself. रचना ने कहा, चाची, it is going to be fun, बहुत मजेदार होगा। As they entered, जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया, the garden, जैसे ही उन्होंने गार्डन यानी कि उद्यान में या बगीचे में प्रवेश किया, रचना एक्सक्लेम, रचना बोली, वाओ, वाह, व्हाट ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड फाउंटेन्स आर दीज। वाओ, कितने सुंदर फूल और फव्वारे हैं ये। आई मस्ट मेक अ बुके फॉर माई सेल्फ, मुझे, बुके होता है फूलों का गुलदस्ता, फॉर माई सेल्फ, स्वयं के लिए। तो वो क्या कहती है? मुझे अपने लिए एक गुलदस्ता बनाना चाहिए। आई मस्ट मेक अ बुके फॉर माई सेल्फ, मुझे अपने लिए एक गुलदस्ता बनाना चाहिए। द मोमेंट शी ट्राइड टू प्लक वन ऑफ द फ्लावर्स, हर आंट स्टॉप्ड हर एंड सेड, डोंट डू दैट, वी शुड नॉट प्लक फ्लावर्स। द मोमेंट, जैसे ही, सी ट्राइड, उसने प्रयास किया, टू प्लक, तोड़ने का, वन ऑफ द फ्लावर्स, जैसे ही उसने एक फूल तोड़ने का प्रयास किया, हर आंट स्टॉप्ड हर, उसकी चाची ने, स्टॉप्ड, रोक दिया, हर, उसे, उसकी चाची ने उसे रोक दिया, एंड सेड, और कहा, डोंट डू दैट, ऐसा मत करो, वी शुड नॉट प्लक फ्लावर्स, हमें फूल नहीं तोड़ने चाहिए। जैसे ही वो गुलदस्ता बनाने के लिए फूल तोड़ने ही वाली थी कि उसकी चाची ने उसे रोक दिया और क्या कहा कि ऐसा मत करो, हमें फूल नहीं तोड़ने चाहिए। तो बच्चों, यहां तक समझ में आ गया। अब हम आगे पढ़ेंगे। तो बच्चों,
पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा था कि जो लड़की है रचना, वो अपनी चाचा चाची और माता पिता के साथ कहाँ जाते हैं, वृंदावन उद्यान में। वो वहां घूमते हैं, उसको वहां पे फ्लावर्स वगैरह बहुत अच्छे लगते हैं। तो जब वो एक फूल को तोड़ने की कोशिश करती है तभी उसकी चाची उसको टोक देती है। वो उसको समझाती हैं कि हमें फूल नहीं तोड़ने चाहिए। उसके बाद क्या होता है हम पार्ट 2 में आज पढ़ेंगे। तो देखो उसके बाद क्या होता है, आफ्टर टेकिंग अ राउंड ऑफ द होल गार्डन दे सैट डाउन टू हैव स्नैक्स। आफ्टर टेकिंग अ राउंड यानी कि एक पूरा चक्कर लगाने के बाद, ऑफ द होल गार्डन पूरे उद्यान का या बगीचे का चक्कर लगाने के बाद, दे सैट डाउन वे बैठ जाते हैं, टू हैव स्नैक्स किसके लिए, स्नैक्स खाने के लिए बैठ जाते हैं। तो देखो आफ्टर टेकिंग अ राउंड ऑफ द होल गार्डन दे सैट डाउन टू हैव स्नैक्स। पूरे उद्यान का एक चक्कर लगाने के बाद वे स्नैक्स खाने बैठ जाते हैं। Aunt had brought popcorn, samosas, sandwiches, and fruits for everyone. Aunt had brought का मतलब होता है लाना, ठीक है। bring की थर्ड फॉर्म है ये brought का मतलब क्या होता है लाना। क्या लाई थी, पॉपकॉर्न, समोसा, सैंडविचेस एंड फ्रूट्स फॉर एवरीवन हर एक के लिए, यानी कि सबके लिए। तो चाची सबके लिए क्या लाई थी, पॉपकॉर्न लाई थी, समोसे, सैंडविच और फल लाई थी। चाची सबके लिए क्या लाई थी, पॉपकॉर्न, समोसे, सैंडविच और फल लाई थी, ठीक है। Rachna finished her snacks and threw her plate and glass under the bench. रचना ने फिनिश क्या कर दिया, इनकी समाप्त कर लिया या पूरा कर लिया। हर स्नैक्स यानी कि अपना जो उसने क्या किया, अपना स्नैक्स खत्म कर लिया। एंड थ्रू, और थ्रू का मतलब होता है फेंकना, ठीक है। थ्रू फेंक दिया, हर प्लेट अपनी प्लेट को, एंड ग्लास और ग्लास को, अंडर द बेंच किसके नीचे, अंडर का मतलब होता है नीचे, किसके नीचे, बेंच के नीचे। जब रचना ने अपना स्नैक्स खत्म कर लिया तो उसने क्या किया, अपनी प्लेट और ग्लास को बेंच के नीचे फेंक दिया। हर आंट पोलाइटली आस्क्ड हर, उसकी चाची ने, पोलाइटली का मतलब होता है विनम्रता से यानी कि प्यार से, आस्क्ड हर उससे पूछा, उसकी चाची ने विनम्रता से उससे पूछा, डू यू थ्रू द वेस्टेज अंडर योर स्टडी टेबल और सोफा एट होम टू। उसने क्या पूछा, क्या तुम, डू यू क्या तुम, थ्रू फेंकती हो, द वेस्टेज यानी कि कचरे को, जो भी व्यर्थ पदार्थ होते हैं उसको, वेस्टेज का मतलब होता है व्यर्थ पदार्थ, ठीक है, जो हम यूज करने के बाद जो व्यर्थ हो जाते हैं, कि बेकार हो जाते हैं। अंडर योर स्टडी टेबल, वो कहती है क्या तुम फेंकती हो वेस्टेज कचरे को या व्यर्थ पदार्थ को, अंडर योर स्टडी टेबल अपनी पढ़ाई की मेज के नीचे, या सोफा एट होम टू, या सोफा के नीचे, एट होम टू घर पर भी। तो वो कहती है, चाची ने उससे विनम्रता पूर्वक पूछा, क्या तुम घर पर भी अपनी पढ़ाई की मेज के या सोफा के नीचे कचरा फेंकती हो। क्या पूछा था कि जब उसने कचरे को, जो प्लेट और ग्लास थे उसने बेंच के नीचे फेंक दिए, तो चाची ने उससे बड़ी विनम्रता से पूछा कि क्या घर पर भी तुम अपना जो कचरा है उसको सोफा या अपनी पढ़ाई की टेबल के नीचे फेंकती हो। तो रचना क्या कहती है, देखो रचना, it is our duty to keep our surroundings, public places like roads, parks, school, hospitals, etc. clean. वो कहती हैं रचना, वो प्यार से उसको समझा रही है, तो वो कहती है रचना, इट इज आवर ड्यूटी, यह हमारा ड्यूटी का मतलब होता है कर्तव्य है, टू कीप रखना, और सराउंडिंग्स, और सराउंडिंग का मतलब हमारे चारों ओर, यानी कि चारों ओर जो भी है हमारे, पब्लिक प्लेसेस
पब्लिक प्लेसेस का मतलब सार्वजनिक स्थान, यानी कि जिसको सभी लोग यूज करते हैं। लाइक पब्लिक प्लेसेस कौन कौन से होते हैं, लाइक जैसे कि रोड, सड़कों को सभी लोग यूज करते हैं, पार्क्स, पार्क को यूज करते हैं, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स आदि। तो वो कहती है रचना अपने आसपास सार्वजनिक स्थलों जैसे सड़क, पार्क, स्कूल, अस्पताल आदि को स्वच्छ बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। क्लीन यानी कि साफ बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। We should treat the whole country just like a home. वो कहती है we should, हमें ट्रीट करना चाहिए, यानी कि the whole country, पूरे देश को कैसे ट्रीट करना चाहिए, just like our home, अपने घर की तरह। वो कहती हैं हमें पूरे देश को अपने घर की तरह ही ट्रीट यानी कि समझना चाहिए। हमें अपने देश को भी वैसे ही उपयोग करना चाहिए जैसे हम अपने घर में उपयोग करते हैं। घर को में हम कैसे क्या सामान कहाँ रखना है इस चीज को मेंटेन करते हैं, वैसे ही हमें अपना पूरे देश को भी ऐसे ही ट्रीट करना चाहिए। रचना quickly understood and collected the wastage and threw them in a dustbin. रचना क्विकली जल्दी से, अंडरस्टूड समझ गई, एंड कलेक्टेड और इकट्ठा किया, द वेस्टेज कचरा, एंड थ्रू और फेंक दिया, किसमें, देम, देम उनको, कचरे को, इन अ डस्टबिन एक कूड़ेदान में। तो रचना तुरंत समझ गई और कचरा इकट्ठा किया और कूड़ेदान में फेंक दिया। समझ में आ गया बच्चों? उसने क्या किया, जब उसकी आंटी ने उसको समझाया, चाची ने, तो उसको तुरंत से समझ गई वो कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। और उसने क्या किया, जो उसने कचरा फेंका था उसको इकट्ठा किया और कूड़ेदान में डाल दिया। तो बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, हम इस पार्ट में पढ़ेंगे। तो देखो बच्चों, चलो चैप्टर को रीड करते हैं। आफ्टर हैविंग द स्नैक्स they moved towards the musical fountains where they enjoyed the light and sound show. After having the snacks यानी कि स्नैक्स खाने के बाद they moved towards the musical fountains. फाउंटेन का मतलब होता है फव्वारा, ठीक है, म्यूजिकल संगीतमय, टुवर्ड्स की ओर, तो वे कहाँ जाते हैं, संगीतमय फव्वारे की ओर जाते हैं। कब, जब उन्होंने अपना स्नैक्स खत्म कर लिया, स्नैक्स खाने के बाद वे म्यूजिकल यानी कि संगीतमय फव्वारे की ओर जाते हैं। वेयर दे एंजॉयड द लाइट एंड साउंड शो, जहां वे, दे का मतलब होता है वे, एंजॉयड आनंद लेते हैं, द लाइट एंड साउंड शो, ये वो किसका आनंद लेते हैं, लाइट एंड साउंड शो का आनंद लेते हैं। यानी कि उन्होंने अपने स्नैक्स खत्म किए, उसके बाद वे संगीतमय फव्वारे की ओर गए, जहां उन्होंने कौन से शो का आनंद लिया, लाइट एंड साउंड शो का आनंद लिया। When they moved out, they saw an old man tripped and fell down. When they moved out, जब वे बाहर आए, they saw, उन्होंने देखा, क्या देखा, an old man, एक बूढ़ा आदमी, tripped, tripped का मतलब होता है ठोकर खाना, and fell down, ठोकर खाई और गिर गया, fell down गिर पड़ा। जब वे बाहर आए तो उन्होंने देखा an old man, एक बूढ़ा आदमी ठोकर खाई और गिर पड़ा। Her aunt ran and helped the old man, उसकी चाची ran दौड़ी and helped the old man, और क्या किया, बूढ़े आदमी की सहायता की। जब वो बूढ़ा आदमी गिर गया तो उसकी चाची ने क्या किया, Her aunt ran, उसकी चाची दौड़ी, and helped the old man, और बूढ़े आदमी की सहायता की। While, जबकि the others were still thinking, जबकि जो दूसरे लोग थे still thinking, अभी सोच रहे थे, what could be done, कि क्या किया जा सकता था। उसकी चाची ने क्या किया, जैसे ही उन्होंने देखा कि बूढ़ा आदमी ठोकर खा के गिर गया है तो वो दौड़ी और उन्होंने बूढ़े आदमी की सहायता की। जबकि जो दूसरे लोग थे वो अभी सोच रहे थे
कि क्या किया जा सकता है। ठीक है। The old man thanked her for her act of kindness. The old man, बूढ़े आदमी ने thanked, धन्यवाद किया, her, उनका, किसका, उसकी चाची का, for her act of kindness. Act of kindness का मतलब दयालुतापूर्ण जो कार्य किया था उसके लिए। तो जो बूढ़े आदमी ने उनके दयालु कर्म के लिए चाची का धन्यवाद किया या उसकी चाची का धन्यवाद किया। ठीक है। On her way back, Rachna asked her aunt, "Did you know the old man?" उसकी on her way back वापस आते समय रचना ने asked her aunt अपनी चाची से पूछा, क्या पूछा? Did you know the old man? क्या आप उस बूढ़े आदमी को जानती थी? क्योंकि उसने सहायता की थी, तो वो वापस आते समय पूछती है रचना कि क्या चाची, क्या आप उस बूढ़े आदमी को जानती थी? Her aunt replied, "No, Rachna, I did not, but I helped him because he was in trouble." तो वो कहती है, her aunt replied का मतलब तो उत्तर देना। उसकी चाची ने उत्तर दिया, no, नहीं रचना, I did not, मैं नहीं जानती थी, but I helped him, लेकिन मैंने उसकी सहायता की, because क्योंकि he was in trouble, क्योंकि वो परेशानी में थे। तो वो क्या कहती हैं कि नहीं रचना, मैं उस आदमी को नहीं जानती थी, लेकिन मैंने उसकी सहायता की क्योंकि वो परेशानी में थे। We must always help people who are in trouble. वो कहती है we must always help people. हमें उन लोगों की मदद अवश्य करनी चाहिए जो परेशानी में हों। यानी कि हमें परेशानी में जो लोग होते हैं उनकी मदद अवश्य करनी चाहिए। We should take care of the people around us. We should take care, हमें देखभाल करनी चाहिए, of the people, लोगों की, around us, अपने चारों ओर, जो हमारे चारों ओर आसपास के लोग हैं उनकी हमें देखभाल करनी चाहिए। Just like, बिल्कुल किस तरह? We take care of the members of our family. हम जिस प्रकार अपने परिवार के सदस्यों की या परिवार के लोगों की देखभाल करते हैं, उसी प्रकार हमें अपने आसपास के लोगों की देखभाल करनी चाहिए। In this way, we can become an responsible citizen. In this way, इस प्रकार या इस तरह से we can become, हम बन सकते हैं good and responsible citizen, एक अच्छे और जिम्मेदार नागरिक। यानी कि हम इस तरह के कार्य करेंगे तो हम क्या बन जाएंगे? एक अच्छे और जिम्मेदार नागरिक बन सकते हैं। तो बच्चों, आपको यहाँ तक ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है, आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों, इस चैप्टर से हमको क्या सीखने को मिलता है कि हमें अच्छे कार्यों को, हमें एक अच्छा नागरिक बनने के लिए अपने समाज के लोगों की सेवा करनी चाहिए और उनकी देखभाल उसी तरह करनी चाहिए जिस प्रकार हम अपने घर के लोगों की करते हैं। और जिस तरह अपने घर की साफ सफाई रखते हैं वैसे ही हमें अपने आसपास की जगह की भी सफाई रखनी चाहिए। तो बच्चों, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। देखो बच्चों, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड रचना गो फॉर हर वेकेशन? रचना अपनी छुट्टियों में कहाँ गई थी? तो आपने चैप्टर में पढ़ा था, कहाँ गई थी रचना? मैसूर गई थी। तो देखो, रचना वेंट टू मैसूर with her parents on her vacation. तो रचना वेंट गई थी टू मैसूर with her parents, अपने माता पिता के साथ, on her vacation, अपनी छुट्टियों में। रचना छुट्टियों में अपने माता पिता के साथ मैसूर गई थी। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, why were रचना and her parents excited? excited का मतलब होता है उत्साहित। तो why were क्यों थे रचना और उसके माता पिता उत्साहित क्यों थे? रचना and her parents were excited. रचना और उसके माता पिता excited थे because क्योंकि they were going to visit the वृंदावन garden. क्योंकि वे कहाँ जा रहे थे?
क्योंकि दे वर गोइंग, वे जा रहे थे, टू विजिट, देखने के लिए, द वृंदावन गार्डन, वृंदावन उद्यान देखने के लिए जा रहे थे। तो रचना और उसके माता पिता उत्साहित थे क्योंकि वे वृंदावन गार्डन या उद्यान देखने जा रहे थे। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है आपका, व्हाट डिड रचना वांट टू मेक फॉर हरसेल्फ? व्हाट डिड रचना वांट चाहती थी, मेक बनाना, फॉर हरसेल्फ अपने लिए। तो रचना अपने लिए क्या बनाना चाहती थी? तो देखो आंसर है इसका, रचना वांटेड टू मेक अ बुके ऑफ गार्डन फ्लावर्स फॉर हरसेल्फ। तो रचना वांटेड चाहती थी, टू मेक बनाना, अ बुके, बुके का मतलब होता है गुलदस्ता, गार्डन फ्लावर्स बगीचे के फूलों से, फॉर हरसेल्फ अपने लिए। तो रचना अपने लिए बगीचे के फूलों से गुलदस्ता बनाना चाहती थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ डिड द ओल्ड मैन फॉल एंड हु हेल्प हिम? हाउ कैसे, डिड द ओल्ड मैन फॉल, फॉल का मतलब होता है गिरना। ठीक है। तो जो बूढ़ा आदमी था वो कैसे गिरा, एंड हु हेल्प हिम, और उसकी सहायता किसने की? तो बूढ़ा आदमी कैसे गिरा था और उसकी सहायता किसने की थी? तो इसका आंसर है द ओल्ड मैन ट्रिप्ड, ट्रिप्ड का मतलब होता है ठोकर खा के गिरना। तो जो बूढ़ा व्यक्ति था वो कैसे गिरा था, ठोकर खा के, एंड फेल डाउन, और क्या हो गया था, गिर गया था, एंड उसने ठोकर खाई और गिर पड़ा। रचना आंट रन एंड हेल्प हिम, रचना की चाची दौड़ी और उसकी सहायता की, रेन दौड़ी, एंड और हेल्प हिम उसकी सहायता की। तो रचना की चाची दौड़ी और उसकी सहायता की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट मस्ट वी डू व्हेन वी सी एनीवन इन ट्रबल? व्हाट मस्ट वी डू, हमें क्या करना चाहिए, व्हेन जब, वी सी हम देखते हैं, एनीवन इन ट्रबल किसी को परेशानी में। तो जब हम किसी को परेशानी में देखते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? देखो क्या करना चाहिए, वी शुड गो टू हिम हर, हिम हर यहाँ इसलिए लगाया है क्योंकि वो जेंट्स भी हो सकता है और लेडीज भी हो सकती है, यानी कि वी शुड गो टू हिम हर, हमें उसके पास जाना चाहिए। हिम यानी कि जेंट्स भी हो सकता है और लेडीज भी हो, यानी कि आदमी औरत कोई भी हो सकता है, इसलिए हमने दोनों लगाए, हिम या हर। ठीक है। एंड ऑलवेज हेल्प हिम, और सदैव, यहाँ भी देखो हिम और हर दोनों लगाया है क्योंकि कोई भी हो सकता है, औरत भी हो सकती है, आदमी भी हो सकता है। तो वी शुड गो टू हिम हर, हमें उसके पास जाना चाहिए, एंड ऑलवेज और सदैव, हेल्प सहायता करनी चाहिए उसकी, हिम हर उसकी, हु इज इन ट्रबल जो कि परेशानी में है। तो क्या करना चाहिए, हमें उसके पास जाना चाहिए और सदैव उसकी सहायता करनी चाहिए जो परेशानी में है, यानी कि जो परेशानी में है हमें उसके पास जाना चाहिए और उसकी सहायता करनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट शुड बी द क्वालिटीज ऑफ अ गुड सिटीजन? व्हाट शुड बी, क्या होनी चाहिए, द क्वालिटीज ऑफ अ गुड सिटीजन, क्वालिटीज का होता है गुण, एक अच्छे नागरिक में कौन सी गुण होनी चाहिए? तो देखो कौन सी गुण होनी चाहिए, a good citizen should always be ready to help those in trouble। a good citizen, a good citizen यानी एक अच्छे नागरिक को always should always be ready, सदैव तैयार रहना चाहिए, be ready तैयार रहना चाहिए, to help सहायता करने के लिए, those जो कि परेशानी में हो। अगर कोई परेशानी में है तो एक अच्छे नागरिक को सदैव सहायता के लिए तैयार रहना चाहिए। He she should take care of people around him her, यानी कि उसे या मतलब कोई भी हो सकता है, जैसे मैंने अभी ऊपर बताया था, लड़का या लड़की या आदमी और जो भी, तो उसे क्या करना चाहिए, देखभाल करनी चाहिए, ऑफ पीपल अराउंड हिम यानी कि उसके चारों ओर की, जो भी एक गुड सिटीजन है, यहाँ एक गुड सिटीजन के लिए हमने लगाया है, गुड सिटीजन कोई भी हो सकता है,
आदमी भी हो सकता है, औरत भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ अ गुड सिटीजन के लिए हमने क्या लगाया है, ही या शी। तो उसको क्या करना चाहिए, टेक केयर ऑफ पीपल अराउंड हिम और हर। यहाँ भी गुड सिटीजन के लिए लगाए कि एक अच्छे नागरिक को अपने चारों ओर के लोगों की, अपने आसपास के लोगों की देखभाल करनी चाहिए। हमने आपको चैप्टर में यही बताया है कि जो हमारे आसपास के लोग हैं हमें उनकी देखभाल करनी चाहिए। तो दीज क्वालिटीज मेक अस अ गुड सिटीजन। ये क्वालिटीज गुण मेक अस बनाते हैं हमें अ गुड सिटीजन, एक अच्छा नागरिक। यानी ये सब गुण हमें क्या बनाते हैं, एक अच्छा नागरिक। कौन से गुण, कि हमें सदैव दूसरों की सहायता के लिए तैयार रहना चाहिए और अपने आसपास के लोगों की देखभाल करनी चाहिए। तो बच्चों आपके क्वेश्चन आंसर फिनिश हो गए हैं। अब हम चलते हैं आगे एक्सरसाइज की तरफ। तो देखो वर्ड पावर, तो आपके कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड गिवन इन द बॉक्स। ठीक है, गिवन इन द बॉक्स। तो ये देखो ये बॉक्स है, इसमें कुछ शब्द दिए हुए हैं, इररिस्पॉन्सिबल, एंजॉय, वेकेशन, एक्साइटेड, पोलाइटली। तो आपको क्या करना है, इनमें से चूज करके फिल इन द ब्लैंक्स इन सेंटेंस में भरनी है। तो देखो फर्स्ट है आपका, नीता इज प्लानिंग टू विजिट कश्मीर इन समर। तो पहले में क्या आ जाएगा, वेकेशन, ठीक है। सेकंड है, गरिमा इज एक्साइटेड टू सी हर गिफ्ट। थर्ड है, द टीचर स्पोक टू मनीष पोलाइटली। नेक्स्ट है, कार्तिक एंजॉयड हिज राइड ऑन द बाइसिकल। और लास्ट है इसका, प्रीति's irresponsible behavior has caused her a lot of trouble। तो बच्चों ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हो गए। अब आगे चलते हैं। आगे आपके एक्सरसाइज में दी हुई है, एक क्वेश्चन है, राइट द फेमिनिन जेंडर ऑफ द फॉलोइंग मैस्कुलिन जेंडर। तो बच्चों देखो जेंडर क्या होता है, जेंडर लिंग होते हैं, यानी कि ये चार होते हैं, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन एंड न्यूट्रल। तो आपको यहाँ मैस्कुलिन जेंडर दिया हुआ है, मैस्कुलिन यानी कि पुल्लिंग, यानी कि पुरुष जाति का बोध होता है वो पुल्लिंग होते हैं और स्त्री जाति का बोध होता है वो फेमिनिन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैस्कुलिन जेंडर दिए हुए हैं और आपको उसका फेमिनिन बनाना है। तो देखो फर्स्ट है आपका अंकल, अंकल का मतलब क्या होता है, चाचा। तो उसका फेमिनिन क्या हो जाएगा, चाची। तो क्या हो जाएगा, अंकल का आंट। सेकेंड है ओल्ड मैन, यानी कि बूढ़ा आदमी। तो क्या हो जाएगा, बूढ़ी औरत। तो ओल्ड वुमेन। फादर, मदर। हेडमास्टर, हेडमिस्ट्रेस। लैंडलॉर्ड, लैंडलेडी। मिल्कमैन, मिल्कमैन। तो बच्चों आपको ये समझ में आ गए फेमिनिन जेंडर। आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है।